हेलो स्टूडेंट्स हम कर रहे थे चैप्टर 11 कंप्यूटर वायरस एंड सिक्योरिटी रिस्क। इस चैप्टर में आपने अभी तक किया कंप्यूटर सिक्योरिटी रिस्क क्या होता है, कंप्यूटर क्राइम क्या होता है, साइबर क्राइम क्या है, हम हैकर किसको बोलते हैं, और इसके साथ हमने किया कंप्यूटर वायरस। आज हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं हाउ डज कंप्यूटर गेट इन्फेक्टेड बाय अ वायरस। चलिए इसके बारे में समझते हैं। द इंक्रीज्ड यूज ऑफ नेटवर्क्स, इंटरनेट, email has accelerated the speed of the computer virus। जैसे जैसे नेटवर्क बढ़े हैं, इंटरनेट का यूज़ बढ़ा है, ईमेल का यूज़ बढ़ा है, इसके साथ ही कंप्यूटर वायरस का जो स्प्रेड है वो भी इंक्रीज हो गया है। विद these technologies the computer user can easily share files and related virus। इसके साथ नेटवर्क के साथ, इंटरनेट के साथ, ईमेल के साथ क्या होता है कि ये ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जिससे हम फाइल्स को शेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। बट उन्हीं फाइल के साथ इसके साथ ही वायरस अटैच होके वो भी इजीली स्प्रेड होना शुरू हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं कि अलग अलग से कौन से कारण हैं जिससे कंप्यूटर जो इन्फेक्ट हो जाता है वायरस से। वायरस गेट एक्टिवेटेड ऑन अ कंप्यूटर इन 4 बेसिक वेज। मेन बेसिक 4 ही तरीके हैं जिनसे हमारा कंप्यूटर वायरस से इन्फेक्टेड हो जाता है। वो कौन कौन से तरीके हैं? फर्स्ट वन, ओपनिंग एन इन्फेक्टेड फाइल। अगर हम वायरस से पहले ही कोई फाइल इन्फेक्टेड है उसको हम खोलेंगे कंप्यूटर के ऊपर तो हमारा कंप्यूटर जो है वायरस से इन्फेक्टेड हो जाता है। सेकेंड, रनिंग एन इन्फेक्टेड प्रोग्राम। रनिंग एन इन्फेक्टेड प्रोग्राम, अगर कोई प्रोग्राम भी जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है वायरस से अगर वो भी हम अपने कंप्यूटर पे चलाएंगे तो भी हमारा कंप्यूटर वायरस से इन्फेक्टेड हो जाएगा। थर्ड वन इज बूटिंग द कंप्यूटर विद एन इन्फेक्टेड सीडी और पेन ड्राइव। अगर हम अपने कंप्यूटर को किसी सीडी या पेन ड्राइव से बूट करवाते हैं जो पहले से ही वो सीडी या पेन ड्राइव पहले से ही किसी वायरस से इन्फेक्टेड है तो उससे हमारा कंप्यूटर भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। एंड द फोर्थ वन इज डाउनलोडिंग एन इन्फेक्टेड फाइल फ्रॉम द इंटरनेट। या अगर हम कोई इन्फेक्टेड फाइल इंटरनेट से, आजकल आपको पता है बहुत सी फाइल्स हम इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं, म्यूज़िक हो चाहे वीडियो हो चाहे और इन्फॉर्मेशन रिलेटेड कोई फाइल जो ऑनलाइन अवेलेबल है, कोई प्रेजेंटेशन है, कुछ भी, अगर वो फाइल भी इन्फेक्टेड हम डाउनलोड कर लेते हैं कंप्यूटर पे तो भी हमारा कंप्यूटर जो है इन्फेक्टेड हो जाता है वायरस के साथ। वायरस इन कंप्यूटर्स आर नॉट जनरेटेड accidentally but are programmed intentionally by a programmer known as a virus author। वायरस को एक्सीडेंटली कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम नहीं बन जाते हैं या खुद ब खुद प्रोग्राम नहीं बन जाते हैं। ये कोई प्रोग्रामर होता है जो इन वायरसेस को खुद जानबूझ के क्रिएट करता है, इनका प्रोग्राम बनाता है। अब जो प्रोग्रामर वायरस का कोड लिखता है या प्रोग्राम बनाता है उसको वायरस ऑथर कहा जाता है। राइट?
Now, some viruses are harmless as they simply freeze a computer temporarily or display sound और messages. कुछ ही ऐसे वायरस हैं जो कम नुकसानदेह होते हैं। वो सिंपली क्या करते हैं, आपका कंप्यूटर फ्रीज कर देंगे। जनरली आप जिसको बोलते हैं कि कंप्यूटर हैंग हो गया थोड़े समय के लिए, फॉर शॉर्ट टाइम, यहाँ क्या करेंगे, कुछ मैसेज डिस्प्ले करवा देंगे या कुछ साउंड्स जो है आपके कंप्यूटर में वो प्ले करवा देंगे। अदर वायरसेस कैन डिस्ट्रॉय corrupt data or critical information stored on the hard disk of an infected computer. पर कुछ और जो वायरस होते हैं वो आपके कंप्यूटर के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन पड़ी है उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं या उसको करप्ट कर सकते हैं। If your computer works differently from usual, it may have been infected by a virus. अगर आपका कंप्यूटर जो है आम से कुछ डिफरेंट सा बिहेव करना शुरू कर दे, कुछ अलग से चलना शुरू हो जाए, वर्किंग उसकी कुछ अलग आपको ऑब्जर्व करनी शुरू कर दो, तो ये हो सकता है कि आपका कंप्यूटर जो है वो वायरस से इन्फेक्टेड हो चुका है। टुडे द मोस्ट कॉमन वे अ वायरस एंटर अ कंप्यूटर इज थ्रू द अटैचमेंट विद एन ईमेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, रिपीट करते हैं इसको। द मोस्ट कॉमन वे अ वायरस एंटर्स अ कंप्यूटर थ्रू is through an attachment with an email। आजकल जो सबसे ज़्यादा कॉमन वे है कंप्यूटर के अंदर वायरस आने का वो क्या है, दैट इज द ईमेल। ईमेल क्यों है, क्योंकि ईमेल्स के साथ जो फाइल्स अटैचमेंट्स हैं या लिंक्स हैं, कुछ वायरसेस के लिंक्स भी होते हैं, वो ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन ईमेल टू अनदर ईमेल। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ वायरसेस। वायरस के अलग अलग टाइप्स कौन कौन से हैं उनके बारे में जानते हैं। जनरली हम कहते हैं कि वायरस है, बट वायरस जो है उसके बिहेवियर से, वो किस तरह से कंप्यूटर के अंदर इन्फेक्ट करता है या कंप्यूटर के अंदर उसका क्या बिहेवियर है, उसके अकॉर्डिंगली इसके वेरियस टाइप्स हैं। उनमें से सबसे पहला टाइप है हमारा, दैट इज अ वॉर्म। इट इज अ हार्मलेस वायरस that simply replicate itself, but in the long run it takes over all the resources of the computer system and eventually the computer becomes useless. Worms has the capacity to travel from one system to system very easily. वॉर्म जो है वो हार्मलेस वायरस है, बट इसका एक अलग से क्वालिटी होती है, ये रेप्लिकेट करता है, रेप्लिकेट इटसेल्फ। ये टर्म जो है याद रखने वाली है, रेप्लिकेट। रेप्लिकेट मीन खुद की कॉपी बनाते रहना, खुद जैसा भी वायरस है वो रेप्लिकेट करता रहता है। जैसे कोई फाइल है, उसी तरह की फाइल्स, वायरस की फाइल जो है कंप्यूटर के अंदर बनती रहती हैं, जिससे क्या होता है, ये कंप्यूटर का जो सारे रिसोर्सेस है वो ऑक्यूपाई कर लेता है। कुछ टाइम के बाद सभी रिसोर्सेज, उसका मेमोरी वो फुल होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि इसका काम है खुद जैसी फाइल्स को बनाते रहना, मीन रेप्लिकेट करना।
इसी के साथ वॉर्म क्या करता है, ये एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक जो है इजीली ट्रेवल कर सकता है या करता है। ट्रोजन हॉर्स, दिस वायरस comes as a friendly program, as a game, application, etc. However, it is a very dangerous as destroy all the data of the system. ये वायरस एक फ्रेंडली प्रोग्राम की तरह हमारे कंप्यूटर में आते हैं। अब फ्रेंडली प्रोग्राम कैसे, जैसे आप कोई गेम डाउनलोड कर रहे हैं या कोई ऐसा फ्री का कोई सॉफ्टवेयर या कुछ ऐसी चीज़ें डाउनलोड कर रहे होते हैं, ये वायरस हमें लगता है कि हमारे लिए तो हेल्पफुल है। फाइल जो प्रोग्राम हम डाउनलोड कर रहे हैं, हमें तो ऐसा लगता है कि ये हमारे लिए हेल्पफुल है, फ्रेंडली है, गेम है, हम गेम खेलेंगे, एंजॉय करेंगे। कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो डाउनलोड करके हम अपना काम करेंगे। बट एक्चुअली में क्या होता है, उसके अंदर वायरस छिपा होता है जो कि बहुत डेंजरस होता है और हमारी सभी फाइलों को, डाटा को, सिस्टम को जो है डिस्ट्रॉय कर देता है। नेक्स्ट इज फाइल इन्फेक्टर। फाइल इन्फेक्टर, ये इसी के नाम से काफ़ी क्लियर हो जाता है। दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द वायरस दैट एड्स virus code to the regular programming code and with the program files. So when the infected program is run, other program file also get infected. ये क्या करता है, ये वायरस अपने कोड को कुछ और प्रोग्रामिंग कोड के अंदर खुद ऐड कर देता है और उस प्रोग्राम को भी इन्फेक्टेड कर देता है। अब वो प्रोग्राम इन्फेक्टेड हो चुका है और जब वो प्रोग्राम किसी और कंप्यूटर पे चलाया जाएगा तो वो कंप्यूटर भी उसके साथ इन्फेक्टेड हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज स्पाईवेयर। अब स्पाईवेयर वायरस का क्या काम है, इसका काम है स्पाई करना। स्पाई मीन जासूसी करना। यह प्रोग्राम placed on a computer or mobile device without the user's knowledge and that secretly collects information about the user and then communicates with the same information to some outside source while the user is online। ये क्या करता है, ये प्रोग्राम आपके मोबाइल डिवाइस पे या आपके कंप्यूटर पे आपकी नॉलेज के बिना एंटर कर जाता है और चुपके से आपके मोबाइल या कंप्यूटर से आपकी इंफॉर्मेशन जो है कलेक्ट करता रहता है। इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके जब भी कभी आप कंप्यूटर पे या मोबाइल पे इंटरनेट चालू करते हैं, शुरू करते हैं, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आउटसाइड आप कंप्यूटर या मोबाइल के बाहर अपना जो भी सर्वर है जहाँ सोर्स है उसका, वहाँ पे भेजनी शुरू कर देता है। नेक्स्ट वन इज एडवेयर। समझते हैं इस वायरस को। द प्रोग्राम दैट डिस्प्लेज एन ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट इन द बैनर, पॉपअप विंडो और pop under window on the web pages, email messages or other internet services। एक प्रोग्राम आपके कंप्यूटर के ऊपर जब आप कोई वेबसाइट विजिट करते हैं तो एक बैनर की फॉर्म में, जहाँ पॉपअप विंडो, पॉपअप मीन जब कई बार आप कुछ ब्राउजिंग इंटरनेट पे कर रहे होते हैं या कोई इंटरनेट सर्विसेज यूज़ कर रहे होते हैं, एकदम से कोई मैसेज आपके सामने खुल जाना, दैट इज़ अ पॉपअप। तो
ये वायरस क्या करते हैं, कुछ इस तरह के एडवर्टाइजमेंट, कुछ मैसेज जो है वो डिस्प्ले करवाते रहते हैं, चाहे वेब पेज के ऊपर हो, चाहे बॉटम पे हो वेब पेज के, या कुछ ईमेल के साथ जो है वो एडवर्टाइजमेंट डिस्प्ले करवाते रहते हैं।